हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल मर्मेड। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है शॉन ऑफ द डेड। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट ज़ॉम्बी कॉमेडी मूवी डायरेक्टेड बाय एडगर राइट। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। आई नो आप में से बहुत से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्टर का नाम जानने में, लेकिन मूवी अगर इतनी अमेजिंग हो और इतना कमाल का डायरेक्शन हो तो फिर डायरेक्टर का नाम जानना तो बनता है। तो फिर चलिए चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं शॉन को, जो कि अपने गर्लफ्रेंड लिस के साथ एक बार में होता है। उन दोनों के साथ उनका बेस्ट फ्रेंड एड भी होता है। लिस शॉन से बहुत नाराज होती है क्योंकि शॉन हमेशा उसको विंचेस्टर बार में ही लेके आता है। वो अकेले कभी नहीं आता, उसके साथ हमेशा उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए एड होता है। लेकिन सच बात तो ये है, लिस भी अपने दोस्तों के साथ आई होती है और शॉन को लिस के दोस्त बिल्कुल भी नहीं पसंद और दोनों के दोस्त उन दोनों के बीच में आते रहते हैं हमेशा। There is no privacy in their relationship. That's why their relationship is not good that time. लेकिन शॉन नेक्स्ट डे को लिन से डिनर का वादा करता है, जहाँ सिर्फ वो दोनों अकेले टाइम स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट डे हमको शॉन की लाइफ दिखाई जाती है, जो अपने दो दोस्तों के साथ एक घर में रहता है जिनका नाम है एड और पीट। पीट एड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि एड एक नंबर का केयरलेस था, निकम्मा था, घर का कोई काम नहीं करता था, यहाँ तक कि घर का डोर तक बंद करना भूल जाता था। ड्रग्स और गांजे का बिजनेस करता था। पीट शॉन को बोलता है अगर एड घर का कोई भी काम ना करे तो उसको घर से निकालो, लेकिन शॉन एड को कुछ भी नहीं बोल पाता, ना ही घर से निकलने को बोल पाता है क्योंकि शॉन एड से बहुत प्यार करता है। फिर शॉन अपने ऑफिस जाता है। वो ऑफिस में एक हेड सेल्समैन था, जहाँ शॉन के स्टेप फादर उनसे मिलने आता है। शॉन को अपने स्टेप फादर बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसके स्टेप फादर उसको बोलते हैं अगर शॉन कल अपनी माँ से मिलने आता है तो फिर उसके लिए एक फूल का बुके लेके आए। फिर शॉन के स्टेप फादर स्टोर से चले जाते हैं। फिर शॉन अपनी मॉम के लिए एक बुके खरीदता है। इन सब के बीच में शॉन को सिटी में अजीब लोग दिखाई देते हैं। शॉन इन सब को इग्नोर कर देता है। शॉन घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसको अपनी एक पुरानी फ्रेंड मिलती है। उससे बातें करते करते शॉन को याद आता है कि लिस के साथ आज उसका डिनर था, जिसके लिए वो टेबल ही बुक करना भूल गया था। शॉन घर जाता है और वहाँ पे लिस का फोन आता है। लिस को पता लगता है शॉन ने डिनर के लिए टेबल ही नहीं बुक किया होता। शॉन उसको विंचेस्टर जाने के लिए बोलता है। लिस इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और फोन काट देती है। शॉन फौरन ही उसके माँ के लिए लिया हुआ बुके लेके लिस के घर जाता है। लिस शॉन से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। शॉन लिस को अपनी मॉम के लिए लिया हुआ बुके देता है। लिस को पता लग जाता है कि वो शॉन ने अपने माँ के लिए लिया होता है। इन सब बातों से तंग आकर लिस शॉन से ब्रेकअप कर लेती है। ये सब बातों से शॉन बहुत ही ज़्यादा सैड और गुस्से में था। वो विंचेस्टर जाता है। गुस्से में वो अपने मॉम के लिए लिया हुआ बुके बाहर ही डस्टबिन में फेंक देता है। बार में शॉन का दोस्त एड भी होता है। वो एड का मूड ठीक करने के लिए बार में आए हुए लोगों की कहानियाँ सुनाता है और शॉन का मूड ठीक हो जाता है। वो दोनों बाहर आते हैं। बाहर उनको कुछ अजीबोगरीब लोग दिखाई देते हैं। वो दोनों मजाक में उनका ध्यान ही नहीं देते। शॉन और एड घर जाके फुल वॉल्यूम में गाना लगाकर पार्टी करने लगते हैं। इतने शोर में उनका दोस्त पीट गुस्से में नींद से उठकर चिल्लाने लगता है।
शॉन और एड देखते हैं पीट के हाथ में किसी ने काट लिया था, लेकिन पीट उन बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देता। वो सब रात को सो जाते हैं। सुबह शॉन उठ के कुछ सामान लेने के लिए दुकान में जाता है। घर से दुकान तक हमें कुछ टूटी हुई गाड़ियाँ, रास्ते पे टूटे फूटे सामान, एक डर के भाग रहा आदमी दिखाई देता है। शॉन दुकान के अंदर जाता है। दुकान के अंदर भी खून के दाग दिखाई देते हैं। शॉन सामान लेके घर जब जा रहा था, रास्ते पे हमको अजीब तरीके से चलते हुए लोग दिखाई देते हैं। शॉन घर आ जाता है और उसको इन सब की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं जाता। घर आके शॉन देखता है सारे न्यूज़ चैनल पे कुछ ज़ॉम्बीज़ की न्यूज़ आ रही थी, लेकिन शॉन का ध्यान तब भी उन बातों पे नहीं जाता। तब एड उसको बोलता है उनके गार्डन में एक लड़की खड़ी हुई है। दोनों देखने के लिए बाहर जाते हैं। वो लड़की कुछ अजीब ही दिख रही थी। उसकी आंखें भी कुछ अजीब थी। वो शॉन को काटने के लिए शॉन के ऊपर सर जाती है। एड भी उसी टाइम पे उन दोनों का फोटो लेने लगता है। एड जब लड़की को जोर से धक्का देके हटाता है, वो लड़की एक लोहे के पोल पे जा गिरती है और उसका पेट में एक होल हो जाता है। वो दोनों डर के अंदर जाने का सोचते हैं। तभी बाहर एक और ज़ॉम्बी उनको दिखता है। शॉन अंदर जाके पुलिस को फोन लगाता है, लेकिन सारे नंबर्स बिजी आ रहे थे। शॉन घर के अंदर ही बैठ के न्यूज़ देखता है। तभी उनके घर के अंदर एक ज़ॉम्बी आ जाता है, क्योंकि एड ने कल रात को घर का डोर फिर से बंद नहीं किया था। वो दोनों घर की सारी चीज़ें ज़ॉम्बी के सर पे मारने लगते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तब एड एक स्मोक ट्रे लेके ज़ॉम्बी के सर पे मारता है और वो वहीं पे मर जाता है। तभी न्यूज़ पे भी वही सेम बात आ रही थी कि ज़ॉम्बीज़ के सर पे मारने से ज़ॉम्बीज़ वहीं पे मर जाते हैं। वो दोनों इसी आइडिया को फॉलो करके घर का कुछ सामान लेके, चाकू, चम्मच, ये सब लेके ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन चीज़ें ख़त्म हो जाती है। एक भी चीज़ ज़ॉम्बीज़ के सर पे नहीं लगती। फिर वो कैसेट का सेट लाते हैं। कैसेट्स ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक भी चीज़ ज़ॉम्बीज़ के सर पे नहीं लगती। वो दोनों स्टोरेज रूम खोलते हैं। वहाँ से एक भाला और एक बैट उठा के दोनों लाते हैं। दोनों ज़ॉम्बीज़ के सर पे मार मार कर दोनों ज़ॉम्बीज़ को फाइनली मार देते हैं। अंदर जाके वो दोनों फिर से न्यूज़ देखते हैं। उन दोनों को याद आता है पीट को भी कल रात किसी ने हाथ पे काटा था। वो दोनों पीट को आवाज़ देते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उनको लगता है पीट शायद ऑफिस गया होगा। शॉन फौरन ही लिस को फ़ोन लगाता है, लेकिन तभी उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है। उसकी माँ बोलती है उनके घर में कुछ लोग ज़बरदस्ती घुसना चाह रहे थे। उनमें से एक ने तो शॉन के स्टेप फादर को काट लिया था। शॉन उसकी माँ को बोलता है वो जल्द ही उनके पास आएगा। अब शॉन और एड प्लान बनाते हैं। शॉन का प्लान नंबर 1, पीट की कार लेके उसके माँ के घर जाके उसके स्टेप फादर का सर फोड़कर माँ को लेके लिस के घर जाके सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार करके न्यूज़ देख के चाय का मज़ा लेना। लेकिन एड को ये प्लान पसंद नहीं आता, क्योंकि लिस के घर पे स्मोकिंग अलाउड नहीं। तो शॉन का प्लान नंबर 2, पीट की कार लेके मॉम के घर जाके उसके स्टेप फादर का सर फोड़कर मॉम को साथ में लेके लिस के घर में जाके लिस को उठा के उनके घर में आके न्यूज़ देख के चाय का मज़ा लेना, सब ठीक होने तक। लेकिन एड को ये प्लान पसंद नहीं आता, क्योंकि शॉन बोलता है जहाँ वो लोग खुद सेफ नहीं है वहाँ उनको क्या सेफ रखेंगे, और वो भी उनका घर बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो शॉन का प्लान नंबर 3,
पीट की कार लेके मॉम के घर में जाके स्टेप फादर का सर फोड़ के बाद में मॉम को लेके लिस के घर में जाके लिस को उठा के विंचेस्टर जाके बियर पी के सब कुछ ठीक होने का वेट करना। आई मीन रियली ज़ॉम्बीज़ के हंगामे पे भी शॉन और एड को विंचेस्टर ही मिला छुपने के लिए, वो भी क्योंकि वहाँ पे स्मोकिंग अलाउड था। फाइनली शॉन और पीट अपने प्लान को फुलफिल करने के लिए बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन बाहर जाने से पहले शॉन बाथरूम में जाता है। वहाँ पे उसको पीट दिखाई देता है जो कि अभी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका था। वो दोनों गाड़ी की तरफ भागते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आ रहे थे। वो दोनों किसी तरह अपनी गाड़ी में बैठते हैं और रास्ते पे भी उनको बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं। वो लोग किसी तरह शॉन के मॉम के घर जा पहुंचते हैं, लेकिन एड गाड़ी का ध्यान रखने के लिए गाड़ी में ही रुक जाता है। शॉन अंदर जाता है और अपनी मॉम से मिलता है। वो अपनी मॉम को चाय बनाने के लिए भेज देता है ताकि वो अपने स्टेप फादर को मार पाए। लेकिन तब तक उसके स्टेप फादर ज़ॉम्बीज़ बने ही नहीं होते, तो वो उनको नहीं मार पाता। शॉन के मॉम और उसका स्टेप फादर कहीं भी जाने के लिए रेडी नहीं था। शॉन उनको किसी तरह मनाता है अपने साथ चलने के लिए। वो लोग बाहर आते हैं, लेकिन बाहर उनको दिखता है एड ने गाड़ी ठोक दी थी। तभी एक ज़ॉम्बी आके शॉन के स्टेप फादर को फिर से काट लेता है। वो लोग किसी तरह उनकी स्टेप फादर की गाड़ी लेके निकलते हैं लिस के घर के लिए। लिस के घर के बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। शॉन खिड़की से अंदर घुस जाता है। लिस और लिस के दोस्त शॉन के साथ जाना नहीं चाहते थे। शॉन किसी तरह उनको मनाता है। बाहर के ज़ॉम्बीज़ को मारकर वो लोग किसी तरह गाड़ी में बैठ जाते हैं और फाइनली लिस और शॉन की मॉम मिलते हैं। क्या टाइमिंग है शॉन की भी, ज़ॉम्बीज़ के बीच में अपनी मॉम को गर्लफ्रेंड से पहली बार मिलाता है, वो भी ब्रेकअप के बाद। एड बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। शॉन के स्टेप फादर शॉन के साथ कुछ बातें करते हैं और वो बातें करते करते मर जाते हैं। एड गाड़ी रोकता है, तब शॉन के स्टेप फादर फिर से जिंदा हो जाते हैं और वो ज़ॉम्बी बन चुके थे। वो सब किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलते हैं। रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। वो लोग पैदल ही विंचेस्टर की तरफ निकलने लगते हैं। रास्ते में कुछ ज़ॉम्बीज़ एक आदमी को खा रहे होते हैं। वो लोग ये देख के चुपचाप बाहर से चलते जाते हैं। तभी वहाँ पे शॉन की पुरानी दोस्त शॉन को मिलती है। वो सब कुछ बातें करके वहाँ से निकलते हैं। ये सीन में दोनों ही ग्रुप में कुछ कॉमन बातें होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी है। ये आपको फिल्म देखने पर ही पता लगेगी। तो हम लोग कहानी पे फोकस करते हैं। वो सभी एक जगह पे जाके रुकते हैं। वहाँ से विंचेस्टर तक 20 गार्डन्स पार करने होते हैं। वो लोग गार्डन को पार करने लगते हैं, लेकिन बीच में शॉन की मॉम खो जाती है और एक ज़ॉम्बी उन पे हमला कर देता है। शॉन और बाकी सब ज़ॉम्बी को एक पेड़ में एक लोहे से घुसा कर लगा देते हैं। आगे बढ़ने से पहले शॉन आगे का माहौल देखता है। रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं था। ज़ॉम्बीज़ से पूरा रास्ता भरा पड़ा था। वो लोग पहले तो ज़ॉम्बीज़ की एक्टिंग की रिहर्सल्स करते हैं, फिर ज़ॉम्बीज़ की एक्टिंग करते करते ज़ॉम्बीज़ के बीच में से निकल के विंचेस्टर के बाहर जा पहुंचते हैं, लेकिन डोर बंद था। तभी एड का फ़ोन आता है और वो ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगता है। शॉन भी तभी एड पर चिल्ला कर डांटता है। तो इतनी सारी आवाज़ों से ज़ॉम्बीज़ तो अट्रैक्ट होंगे ही। ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ हमला करने के लिए आते हैं। तब लिस का दोस्त एक डस्टबिन लेके कांच तोड़कर अंदर चलने के लिए बोलता है, लेकिन शॉन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए अपने पीछे ज़ॉम्बीज़ को लगाकर कहीं पे चला जाता है, ताकि वो लोग जब अंदर जाए ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे अंदर तक ना जा पाए।
अंदर जाने के टाइम शॉन की माँ को वो फूल मिलता है जो शॉन ने कल रात को गुस्से में वहाँ पे फेंक दिया था। वो लोग अंदर शॉन का वेट करने लगते हैं, लेकिन डेविड तोड़ी हुई खिड़की बंद करना चाहता था क्योंकि उसको नहीं लगा था कि शॉन वापस आएगा। उन सब के बीच में बहुत ही ज़्यादा बहस होने लगती है। तभी वहाँ पे शॉन आ जाता है। वहाँ का पावर ऑफ था तो फोन लाइट कुछ भी नहीं चल रहा था। वो लोग बियर पी के बातें करने लगते हैं। वो लोग टीवी देख पाए इसलिए शॉन फ्यूज ठीक करने लगता है। पीछे का डोर का लाइट वो जब चला के देखता है तो वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जो अंदर आना चाह रहे थे, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताता, सिर्फ लिज को बोलता है। लिज बोलती है तब तो हमको और भी ज़्यादा चुपचाप रहना होगा। टीवी के किसी भी चैनल पे कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि हम तो जानते ही हैं सिटी में ज़ॉम्बीज ने अटैक करके धूम मचाई हुई थी। तभी एड कुछ पैसे लिज से मांगता है। लिज उसको पैसे दे देती है। वो पैसे लेके कैसीनो मशीन में डालकर खेलने लगता है। तभी उसको जैकपॉट लग जाता है और पैसे गिरने लगते हैं। जैकपॉट लगने से जोर जोर से म्यूजिक बजने लगता है। इस मूवी की भी टाइमिंग कमाल की है। जैकपॉट लगा भी तो ज़ॉम्बीज के टाइम पे ही लगा। उस मशीन के साउंड से सभी ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होने लगते थे। वो सभी अंदर आना चाह रहे थे। शॉन सबको साइलेंट रहने को बोलता है। तभी विंचेस्टर का मालिक, जो कि अभी ज़ॉम्बी बन चुका है पूरी तरीके से, वो कहीं से अंदर आ जाता है और उसी टाइम पे उस जगह का म्यूजिक सिस्टम जोर जोर से बजने लगता है। एड, शॉन और लिज उन तीनों मिलके ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं, गाने के सुर में सुर लगाकर। वैसे ज़ॉम्बीज थोड़ी ना मरते हैं। ये सीन सच में हिलेरियस था। शॉन डेव को म्यूजिक सिस्टम का स्विच ऑफ करने को बोलता है, लेकिन उसको स्विच मिलता ही नहीं। शॉन उसको फ्यूज ऑफ करने को बोलता है। वो फ्यूज की तरफ भागता है, लेकिन बाहर का सभी ज़ॉम्बी कांच तोड़ के अंदर आ जाते हैं। शॉन उस ज़ॉम्बी का सर म्यूजिक बॉक्स में डाल के उसको मार डालता है और म्यूजिक भी ऑफ हो जाती है। विंचेस्टर का जो मालिक था वो एक टाइम पे लंदन माफिया का बहुत बड़ा डॉन था, तो उसके पास उसकी एक पुरानी गन थी। वो लोग उसी गन को लेके ज़ॉम्बीज को मारने का सोचते हैं। तब तक बाहर के ज़ॉम्बीज भी अंदर आने लगे थे। शॉन सब पे गोलियां चलाने लगता है। तभी हमको पता लगता है शॉन की मॉम को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो ये बात लिज को बोलती है। शॉन को भी ये बात पता लग जाती है। वो बहुत रोती है और उसकी मॉम मर जाती है। डेविड उसको बोलता है उसकी मॉम को भी मारना होगा, नहीं तो वो ज़ॉम्बी बनके शॉन और सभी को मार डालेगी। इस बात पे शॉन और डेविड पे बहुत झगड़ा होता है। तभी शॉन की मॉम ज़ॉम्बी बनके उठ जाती है। शॉन ना चाहते हुए भी सबकी भलाई के लिए अपनी मॉम को गन से शूट कर देता है। डेविड और शॉन में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। फिर से डेविड बाहर जाने की कोशिश करता है तो ज़ॉम्बीज उसको पकड़ के चीर फाड़ कर देते हैं। वो लोग डेविड को बचा नहीं पाते। गुस्से में डेविड की गर्लफ्रेंड ज़ॉम्बीज के पास जाके उनको मारने लगती है, तो ज़ॉम्बीज उसको भी पकड़ के मार डालते हैं। एक के बाद एक ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। शॉन, लिज और एड तीनों मिलके ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं। वो तीनों एक टेबल के पीछे छुप जाते हैं और टेबल के ऊपर आग लगा देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उसको पार ना कर पाए। लेकिन गोलियां तो टेबल पे आग के बीच में ही थी। टेबल के पीछे से भी ज़ॉम्बीज आते हैं। गोलियां आग के बीच में होने के कारण खुद ब खुद गोलियां चलने लगती है और ज़ॉम्बीज को लग जाती है। तभी वहाँ पे शॉन और एड का दोस्त पीट ज़ॉम्बी आ जाता है
और एड को काट लेता है। शॉन उसको गोली मार देता है। उसी जगह उनको एक सुरंग मिलती है। वो लोग सुरंग से होते हुए उस जगह की बेसमेंट तक जाते हैं और अंदर जाके बैठ जाते हैं। लेकिन बाहर सड़क तक जाने के लिए बेसमेंट का वो डोर खुलता ही नहीं। शॉन बहुत रोता है क्योंकि वो इतना कोशिश करने के बाद भी किसी को भी नहीं बचा पाता। उसके पास लास्ट 2 गोली बचती है। लिज बोलती है, ज़ॉम्बीज़ के हाथों से मरने से अच्छा है हम दोनों क्यों ना खुद को ही गोली मार ले। तभी उनको बातें करते करते लिफ्ट का वो स्विच मिल जाता है जिस पे सर के वो लोग ऊपर सड़क तक जा सकते थे। एड गन रख लेता है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ को उनके पीछे जाने से रोक पाए। वो लोग एड को बाय बोलते हैं। शॉन और लिज लिफ्ट के सहारे ऊपर सड़क तक आ जाते हैं। बाहर के भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो उनको खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक आर्मी की गाड़ी आ जाती है और उनको बसा लेती है। आर्मी को भी और कोई नहीं, शॉन की वही दोस्त लेके आई थी। कमाल है, शॉन से ज़्यादा दिमाग तो उसकी थी। कम से कम वो विंचेस्टर तो नहीं गई थी। मूवी यहाँ से सीधे 6 महीने बाद की कहानी दिखाती है, जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मर चुके थे। जो जिंदा थे वो जॉब भी कर रहे थे। कोई ज़ॉम्बी से शादी कर रहा था, कोई ज़ॉम्बी रियलिटी शो में कंपटीशन कर रहा था। कमाल की बात है, यहाँ पे इंडिया में हम जिंदा लोगों को जॉब नहीं मिलती, वहाँ ज़ॉम्बीज़ को भी मिल रही थी। दूसरी तरफ शॉन और लिज दिखाई देते हैं जो एक साथ खुशी से एक कपल की तरह रह रहे थे। और शॉन का एक सीक्रेट भी था। शॉन अभी भी अपने ज़ॉम्बी दोस्त एड को छुपा के अपने स्टोर रूम में रखता था, क्योंकि वो उससे इतना प्यार करता था कि वो उसको छोड़ ही नहीं पाता। और एड ज़ॉम्बी होते हुए भी शॉन का बहुत अच्छा दोस्त था। अभी भी मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ये मूवी सच में कमाल की ज़ॉम्बी कॉमेडी है। अगर आपको इस फिल्म की लिंक चाहिए तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊँ। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि मेरा चैनल आगे तो बढ़े। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपके लिए जल्दी ही रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स भी लाऊंगी। सो लाइक, कमेंट, शेयर, बाय बाय।